बच्चों, इस हफ्ते हमने व्हाट्सएप पर एक महिला है सुधा मूर्ति, बहुत फेमस। ये काफ़ी सामाजिक काम किए हैं बच्चों के लिए और राज्यसभा की मेंबर हैं। तो उनका लेक्चर 10 मिनट का था राज्यसभा में, वो हमने सुना। तो आजकल जो आप लोगों को शिक्षा मिल रही है बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि नैतिक शिक्षा का कहीं कोई जिक्र नहीं है इस एजुकेशन सिस्टम में, जिसकी वजह से बाद में चल के बच्चे जब वो एक्टिव सर्विस में आते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। आप लोग नहीं पेपर ज़्यादा पढ़ते होंगे, भला बताओ कि एक आईएएस टॉपर लेडी रिटायरमेंट के समय में कहो जेल में रहे, इसका मतलब कि उनको शिक्षा मिली नहीं। ये आध्यात्मिक या जीवन का एक पक्ष मिस कर गया। उनको पैसा मिला था डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने पता नहीं आपस में बांट लिया, घर में पकड़ी गई। कितना दुखद है कि नहीं। दूसरी बात, आप लोग, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, आप लोग आत्मनिर्भर बनो और पहला तो अपनी पढ़ाई से ही शुरू करो। ट्यूशन और क्या कहते हैं ये कोचिंग, जहाँ तक हो से धीरे धीरे इसे नमस्ते कर लो। जब नमस्ते कर लोगे तो पढ़ने के लिए आप कोशिश करोगे। भाई पहले हम लोग कहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, हैं? अपने आप कोशिश करते थे, जो समझ में नहीं आता था मास्टर साहब से पूछ लेते थे, वो बताते हैं, आज भी बताएंगे। किसी टीचर पूछे सर आपने पढ़ाया था, हमको आया नहीं, ज़रा बता दीजिए। बहुत से ऐसे भी कहें तो कोचिंग हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, कहिए सर हमारे पास पैसा नहीं है, हमको बस अगर आप बताएं स्कूल में टाइम निकाल के बता दीजिए, ज़रूर बताएंगे वो। इसलिए आत्मनिर्भर बनना है और ये आत्मनिर्भरता यहीं से आएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपका माइंड और विकसित होगा, बिकॉज वो आप खुद कोशिश करेंगे ना जानने की। नंबर 1, जब ये तो पढ़ाई की बात हुई, इसी तरीके से हर काम में सुबह इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी उठाएं तो चाय बनाएंगी, मम्मी आज तुम उठी नहीं, देखो हमको चाय नहीं मिली। ये भी नहीं ठीक है। आप बना लो चाय, एक ट्रेनिंग हो जाएगी, मम्मी बता देंगी और बाद में आप चाय बनाने में आत्मनिर्भर हो जाओगे। हम तो जो गांव से पढ़ने आए थे तो हमारे बाबा कितने प्रैक्टिकल थे, एक्टिव लाइफ में थानेदार थे। उन्होंने हमको, हमारे भाई को आंगन में 1 हफ्ते तक खाना बनवाया, ईंट का चूल्हा बना करके, और हम तो आत्मनिर्भर हो गए खाना बनाने में भी। यही मकसूद में पढ़ते थे। तो जहाँ तक हो सके हर कार्य में आप आत्मनिर्भर बनिए। ये आपके व्यक्तित्व को बहुत मजबूत कर देगा। तो एक तो ये बात रही, और दूसरा ये आप लोग लकी हैं कि इस यहाँ पर आ गए इस प्रोग्राम में। तो ये आपको बिना किसी प्रयास के वो शिक्षा आपको मिलती रहती है। हमारी अम्मा अनपढ़ थीं, हम लोग 7 बहनें थीं, हम अकेले, हम लोग एक कमरे में सब रहते थे। तो सोते समय कहानी सुनाती थी, हम लोग हूँ करते थे और सो जाते थे हूँ करते करते। अब पूरी कहानी पूरी भी नहीं होती थी तो अगले रोज़ फिर वही रिपीट करती थी। वो बड़ी शिक्षाप्रद कहानियाँ होती थीं। यही सुधा मूर्ति ने बताई है, राज्यसभा में लेक्चर दे रही थी और उन्होंने रिक्वेस्ट किया सीतारमन जी से कि आप इस एजुकेशन के लिए अधिक फंड अलॉट कीजिए। और उस एक लेडी ने इतना बड़ा काम किया है कि 60,000 लाइब्रेरी झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के यहाँ स्थापित किया है। लाइब्रेरी का मतलब मत समझो जो आपके स्कूल की लाइब्रेरी है। अरे आप 4 किताबें कहीं रख दिए किसी अलमारी में, वो लाइब्रेरी बन गई उस माहौल के हिसाब से।
तो एक तो आप लोग अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी बनाने की बात अभी से सोच सकते हैं। जो किताब अच्छी लगे, एक रख लिया, दो रख लिया, धीरे धीरे आप देखेंगे ऐसी किताबें इकट्ठी हो जाएगी। हम लोग तो ऐसे किए थे बिना किसी को बताए भाई। और आज देखो हमारे पास कितनी 400-500 किताबें थीं, सब यहाँ हम लोगों ने आध्यात्मिक लाइब्रेरी बना लिया। तो बेटा हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। जब आप कोशिश करेंगे तो आपके पास समय ही नहीं रहेगा फालतू काम के लिए, न मोबाइल के लिए न किसी चीज़ के लिए। तो आज हम सोचे कि इतने बताएं। दूसरा, ये हमारे पास एक हमने तमाम किताबें पढ़ी हैं, उनकी जो अच्छी अच्छी बातें इसमें नोटेड हैं। ये बहुत लोग किसी के पास हो भी सकती है, अगर नहीं है तो अगली बार जब आना तो इनसे मैडम से बताना, ये आपको ये किताबें दे देंगी। जब घर में मन उब रहे हो या आपके माँ बाप भी कभी देख के पढ़ेंगे, हाँ महापुरुषों ने क्या कहा है, बड़ी भारी शिक्षा है इसमें। और आपको तो रोज़ कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए, जो अच्छा लगे इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसमें ये भी नहीं कि एक तरफ से पढ़ना पड़ेगा, जहाँ खुल जाए वही पढ़ लीजिए। विवेकानंद ने क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा है, रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या कहा है, दुनिया भर की चीज़ें इसमें आती हैं। तो आपको यहाँ से वो शिक्षा मिल रही है जो कि आजकल परिवारों में नहीं मिलती। जैसा कि अभी इन्होंने बताया सरिता जी ने, टाइम ही नहीं माँ बाप के पास, है ना। बहुत जगह तो सुबह बच्चे सोते रहते हैं, पिताजी काम पर चले जाते हैं, रात को बच्चा सो जाता है तब वो आते हैं, ऐसी हालत है ये आज के दुनिया की भाग दौड़ में। तो ठीक है बेटा, ये बार बार हम लोग इसलिए रिपीट करते हैं कि आप बार बार सुनोगे तो काद बात तो पकड़ ही लोगे। ये तो याद आएगा तब, हाँ जाते थे वहाँ पर कुछ लोग थे, अंकल लोग ये बताते थे, तो भाई हमको तो बड़ा फ़ायदा हुआ। ऐसे कहोगे जैसे मैं कहता हूँ, हमको ऐसे लोगों से बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, आप लोग खूब खुश रहो, पढ़ो, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो।